दिन रात दीजिए। नाम रखता दिन रात दीजिए। ताली बजा बजा के ताली बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम का पंडित दिन रात दीजिए। हरे नाम में क्या पंडित दिन रात दीजिए। दिन रात दीजिए। दिन रात दीजिए। होते हैं मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में बड़े बड़े भंडारे होते हैं और त्रिमुखा मैया के दरबार के भंडारे भी अब ऐतिहासिक हो गए हैं और बड़ा नाम हो गया है त्रिमुखा मैया के सचंडी महायज्ञ का। इसलिए आप सबने जो सहयोग दिया है, त्रिमुखा मैया कितनी प्रसन्न है आप पर, बहुत प्रसन्न है। चिंता मत करना, मैं एक बात और कह के जा रहा हूं, जितना आप प्रतिवर्ष कृषि से अन्न की प्राप्ति करते हो, मैं कहता हूं कि त्रिमुखा मैया की कृपा से इस बार आपकी खेती में कई गुना अन्न पैदा होगा। आश्चर्य करोगे कि ये हुआ क्या है। ये त्रिमुखा मैया जो है साधारण नहीं है, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया हमेशा बना के रखेंगी, हमेशा बना के रख। तुम केवल वाणी का संतुलन रखना, बिगाड़ना नहीं, कभी भी किसी से गलत नहीं बोलना, कभी झगड़ों में नहीं फंसना, और यदि झगड़े फगड़े हो गए हों तो समझौता करने की कोशिश कर लेना। समझ रहे हो कि नहीं? क्या फायदा होगा तुम्हारा धन पुलिस खाए, क्या फायदा तुम्हारा धन अदालत में जावे, क्या फायदा तुम्हारा धन बर्बाद हो जावे। इसलिए हमेशा इस धन को त्रिमुखा मैया के यज्ञ में लगाते रहना प्यारे, तो जीवन धन्य धन्य रहेगा, शांति का साम्राज्य तुम्हारे घर में रहेगा। इसलिए प्यारे आप सब, अब भाई देखो कोई बात नहीं है, थोड़ा धैर्य धारण ही करना पड़ेगा, यही विकल्प है। इसलिए न पाया दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभावी से। भरत, मेरी यही आज्ञा है। भगवान समझ रहे थे कि मां शायद अपने आप को न संभाल पावे अयोध्या में और कहीं प्राण न खो दे, तो भगवान ने आदेश दिया भरत को कि भरत, जब तक मैं लौट करके न आ जाऊं अयोध्या में, तब तक तुम्हारा धर्म कहता है, कर्तव्य कहता है, ऐसा तप करना और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, अयोध्या में कोई अनहोनी घटना न घटने पावे, ये मेरी आज्ञा है। इसका मतलब है कि पूरी अयोध्या को तो संभालना ही, लेकिन मुख्य रूप से उसमें अम्बा कैकेयी को संभालना, कोई अनहोनी घटना न घटने पावे, इस बात का ध्यान रखना। भरत जी ने कहा कि आप तो मुझे आशीर्वाद हो। भगवान ने कहा आशीर्वाद दे रहा हूं। चरण पादुकाओं को उठाया भगवान ने और कहा लो ये आशीर्वाद। भरत जी ने कहा आशीर्वाद तो शिरोधार किया जाता है। क्यों भाई? आशीर्वाद शिरोधार किया जाता है। जैसे भगवान ने कहा ये आशीर्वाद है, दोनों पादुकाओं को दिया,
तो भरत जी ने कहा ये तो आशीर्वाद है, इसलिए प्रभु करी कृपा पावरी प्रभु करे कृपा पावनी सादर भगत शीश धरी सादर भगत शीश धरी सादर भगत शीश धरी भरत जाओ भरत अयोध्या, मेरा आशीर्वाद है। भरत जी ने कहा कि ये तो आशीर्वाद भी मिल गया और प्रभु श्री सीताराम जी मिल गए पादुका के रूप में। तो पादुकाएं अगर ये होती तो निश्चित है कि भरत जी महाराज एक चौकी पर रख देते, जैसे ये चौकी पर पादुकाएं रखे। लेकिन जब सीता राम के रूप में पादुकाएं दिखाई दे रही हैं तो भरत ने अयोध्या में जाकर के उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर दिया है। ये मेरे सीताराम जी बैठे हैं, सिंहासन पर स्थापित किया है। आशीर्वाद भी है, प्रभु श्री सीताराम जी का स्वरूप का दर्शन भी हो रहा है। भरत जी ने कहा कि अब मुझे चिंता नहीं है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे दो जग बैरी होए। अब तो अयोध्या सुरक्षित रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना अयोध्या में घटेगी ही नहीं और मैं सफल हो जाऊंगा और प्रभु मुझे हृदय से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जब उनकी आज्ञा का हम पालन करेंगे और सफल हो जाएंगे तो हृदय से मुझे आशीर्वाद भी देंगे और हृदय से लगाएंगे भी। भरत जी ने प्रणाम किया और चल दिए सिंहासन पर।